एक कमेंट मेरे पास बड़ा फ्रीक्वेंटली आता है कि हमें हमारे घर पे कौन सा ईवी चार्जर लेना चाहिए। 3 किलोवाट लेना चाहिए, 7 किलोवाट लेना चाहिए या 11 किलोवाट लेना चाहिए। ये बड़ा फ्रीक्वेंटली लोग मेरे से जो भी वीडियोस होते हैं उसके नीचे कमेंट कर करके पूछते रहते हैं। तो मैं तीनों का ही अपना फ़ायदा है, तीनों के ही अपने नुकसान भी हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं अपने ऑफिस में ही बैठा हूँ, तो सब लड़के डिलीवरी पे गए हैं, तो सोचा यहीं पे बैठे बैठे वीडियो बना लूँ। तो बैकग्राउंड के लिए सॉरी, उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, फोकस मेरे पे ही करना। तो अपने टॉपिक पे, तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा बड़ा किलोवाट वाला चार्जर ले लो, गाड़ी जल्दी चार्ज हो जाएगी। अगर आपकी गाड़ी उतना करंट ले ही नहीं सकती तो ज़्यादा बड़ा चार्जर लेकर फ़ायदा ही नहीं है। बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो 7 किलोवाट ही सपोर्ट करती हैं मैक्सिमम, बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो 3 किलोवाट ही सपोर्ट करती हैं मैक्सिमम, बहुत सी गाड़ियाँ जो 11 किलोवाट 15 किलोवाट भी सपोर्ट कर। तो ज़्यादा बड़े चार्जर के चक्कर में नहीं जाना। अगर आपकी गाड़ी सपोर्ट नहीं करती, अननेसेसरी आपका पैसा भी एक्स्ट्रा खराब हो जाएगा और उसका कोई यूज़ भी नहीं है। सबसे पहले चेक करो आपकी कार का ऑन बोर्ड एसी मैक्सिमम चार्जर लोड कितना ले सकती है। एग्जाम्पल के लिए MG की एक कार आती है कॉमेट, वो सिर्फ 3 किलोवाट लेती है। अब उसमें शायद 7 वाला आया था मॉडल, मुझे नहीं पता, पर MG यूजली जितना मेरे नॉलेज में है वो 3 किलोवाट मैक्सिमम AC पावर लेती है। विंडसर AC में 7 किलोवाट लेती है नॉर्मल वाली। अगर आप नेक्सॉन की बात करोगे तो नेक्सॉन भी 7 किलोवाट ही मैक्सिमम लोड लेती है। तो कहने का मतलब है, अगर आपकी गाड़ी मैक्सिमम 3 किलोवाट ही सपोर्ट करती है तो चाहे आप 7 किलोवाट लगाओ 11 किलोवाट लगाओ, गाड़ी आपकी मैक्सिमम 3 किलोवाट ही चार्ज होगी। अब आता है दूसरा स्टेप। आप अपने घर जाओ, चेक करो आपके घर पे सिंगल फेस है या 3 फेस है। ज़्यादातर इंडियन घर में सिर्फ सिंगल फेस ही पावर होती है। सिंगल फेस पर आप या तो 3 किलोवाट वाला चार्जर लगा सकते हो, नहीं तो 7 किलोवाट लगा सकते हो। 11 किलोवाट वाला चार्जर आपका 3 फेस पर ही चलता है। और अगर आप फिर भी चाहते हैं 11 किलोवाट वाला चार्जर लगाना, तो आपको अपनी बिजली कंपनी से बात करनी पड़ेगी, 3 फेस का मीटर लगाना पड़ेगा, और हो सकता है आपको आपकी वायरिंग भी अपग्रेड करानी पड़े पूरे घर की। तो अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड में कौन सा चार्जर कितने किलोमीटर की गाड़ी चार्ज कर देता है। 3 किलोवाट वाला जो चार्जर है वो 15 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की गाड़ी चार्ज कर देता है। जो 7 किलोवाट वाला है वो उससे आप डबल पकड़ लो, वो 30 से लेकर 40 किलोमीटर तक की गाड़ी चार्ज कर देगा। 11 किलोवाट वाला ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फास्ट है, लेकिन उसको लगाने से पहले, उसके बारे में सोचने से पहले आप अपने घर में चेक कर लीजिए कि 3 फेस वाला मीटर है या नहीं है। और अगर लगवाना चाहते हैं उसके बाद 3 फेस वाला, तो वायरिंग वगैरह एक बार चेक करा लीजिए किसी इलेक्ट्रिशियन से। प्राइसिंग की बात करें तो 3 किलोवाट वाला चार्जर ऑब्वियसली सबसे सस्ता होता है। मोस्टली कंपनीज फ्री ऑफ कॉस्ट भी देती हैं आपको आपकी गाड़ी के साथ। अगर 7 किलोवाट वाले की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट करेगा 40,000 के आसपास, और 11 किलोवाट वाले पे जाएँ तो 65,000 से शुरू हो जाता है। अब आगे कुछ दिनों बाद एक सेल भी आने वाली है, बिग बिलियन डेज और अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, उनमें हो सकता है थोड़ा आपको, किसी को अगर लेना चाहते हैं तो हो सकता है थोड़ा सस्ता भी मिल जाए। अब बात आती है कि मेरी रिकमेंडेशन क्या है। मेरा ट्रैवल रन बहुत ज़्यादा है, सिटी में नहीं है, पर मैं हाईवे पे चला जाता हूँ घूमने। पीछे गोवा चला गया, अभी कोशिश करी नेपाल ले जाने की, हिमाचल में चला गया, कहीं भी चला गया, उठा के गाड़ी कहीं भी निकल जाते हैं। फिर भी मैंने सिर्फ 3 किलोवाट का ही चार्जर रखा है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी रनिंग इतनी ज़्यादा है तो आओ, और गाड़ी को चार्ज होने में पूरा 0 से लेकर 100 अपने इस चार्जर से तो 14 घंटे तक का भी टाइम लग जाता है। फिर भी आपने 3 किलोवाट का ही चार्जर क्यों लिया है, 7 किलोवाट नहीं लिया, अपने 11 किलोवाट नहीं लिया, तो 3 किलोवाट का ही क्यों लिया। तो मेरा आंसर सिंपल है, मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा है, मुझे एक ऐसा चार्जर चाहिए जो मेरी गाड़ी में पोर्टेबल हो और मेरी गाड़ी में साथ में जाए मेरे। मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, मैं अपना चार्जर हमेशा अपनी गाड़ी के अंदर ही रखता हूँ। जबकि 7 किलोवाट वाला चार्जर और 11 किलोवाट वाला चार्जर आप साथ में कैरी नहीं कर सकते, वो आपके घर पे वॉल माउंट होगा, घर पे ही फिक्स हो जाएगा। 3 किलोवाट वाले चार्जर के साथ अगर मैं गोवा गया तो मैंने उदयपुर में जाकर जिस होटल में रुका
जिस एयरबीएनबी में रुका वहाँ पर मैंने उससे चार्ज कर लिया उसको। गोवा पहुँचा तो मैंने वहाँ पर उससे चार्ज कर लिया। तो वो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। और अगर आपका रन आप 7 किलोवाट भी ले सकते हैं। मान लो आपकी गाड़ी प्रो वाली, आपने विंडसर प्रो ले रखी है या टाटा कर्व है, जिनकी रेंज अच्छी है, 450 किलोमीटर तक की बोलते हैं, शायद कम ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा जिनके पास गाड़ियाँ हैं। उसमें आपको कन्वीनियंट ये है कि मान लो आपका 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का रन है, आप डेली ड्राइव करते हैं सिटी के अंदर और 40-50 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, तो 7 दिन में आपको 300 साढ़े 300 किलोमीटर का ड्राइव है। तो ठीक है, अपना संडे के संडे अपने 7 किलोवाट से चार्जर किया, आपकी गाड़ी 7-8 घंटे में चार्ज हो गई। और संडे के संडे आपको चार्ज करना है, कोई हैसल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बाकी परेशानी नहीं है। तो आप उस तरीके से 7 किलोवाट ले सकते हैं। आपके पास कोई और अच्छी प्रीमियम कार है तो आप 11 किलोवाट वाले के लिए भी जा सकते हैं। और चेक कर लेना बस 3 फेस वाला आपके पास कनेक्शन हो, आप इजीली 11 किलोवाट पे चले जाओ। कार आपके पास है और उसका कौन सा मॉडल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं पर्सनली हर एक कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ। और तो उस पर मैं आपको आपकी गाड़ी के हिसाब से, आपकी रनिंग के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से, आपके घर के कनेक्शन के हिसाब से गाइड कर सकता हूँ कि आपको कौन सा कनेक्शन लेना चाहिए, सॉरी कौन सा चार्जर लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन किसी और तक भी पहुँचनी चाहिए तो इसे शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो मैं अंकुश नागपाल, चैनल का नाम अकी नागपाल। नमस्कार।